हेलो, राधे कृष्णा सबको। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आई होप ऑल आर गुड एंड मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो और कोई टॉपिक नहीं मिला मेरे को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी घाटी जो है, मैं जहाँ की रहती हूँ, लग वैली की, तो मैं आपको अपने गांव मतलब अपनी लग वैली के बारे में कुछ बताऊं। सबको अपनी इच्छा होती है कि अपनी जगह के बारे में जानने की। वैसे ही मेरे को भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं अपने साइड के बारे में जानूं कि हमारे यहाँ का नाम लग वैली क्यों पड़ा, लग घाटी क्यों पड़ा, ऐसा। तो यहाँ को ऐसा क्यों बोलते, शायद आपको भी होती होगी, लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको थोड़ा पूरा बताऊंगी जितने का मेरे को पता है। तो उतने का मैं आपको बताती हूँ कि मतलब जो लग घाटी है उसको लग क्यों कहा जाता है और लग क्यों पड़ा उसका नाम। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा पूरा बताती हूँ। मतलब जो लग घाटी है ना, वहाँ पर जो है वो बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो निवास करते हैं। ऐसे तो मतलब पूरा हिमाचल जो है वो देवी देवता यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। और उसी के कारण ही जो है वो कुल्लू दशहरा भी बहुत प्रसिद्ध है मतलब। तो जो अलग घाटी है वहाँ पर भी बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो हैं। तो मैं आपको थोड़ा पूरा बताती हूँ लग घाटी के बारे में। तो जो लग घाटी का इतिहास है ना, वो मतलब बहुत पुराना है। मतलब लगभग 1656 ईस्वी के आसपास का है। तो उस टाइम जो थे ना, वो राजा जो होते थे ना, उनका शासन होता था। जो राजा थे वो रहते थे, वो शासन करते थे लड़ाई कर कर के। मतलब उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया होता है जो इलाका। एक इलाका होता है, इलाका जैसे मंडी है वो इलाका है। तो वहाँ का राजा कोई और होगा। जो कुल्लू है, कुल्लू लग घाटी, उसका राजा कोई और होगा। तो उन्होंने मतलब लड़ाई कर कर के जो है वो मतलब जीता होता है एक इलाका। वैसा जैसे आजकल के पॉलिटिक्स है ना, और उस टाइम के जो थे वो मतलब युद्ध करके जीतते थे। आजकल वोटिंग से जीतते हैं। तो उस टाइम पे जो थे वो मतलब युद्ध करके जीते थे उस क्षेत्र को। जैसे आजकल का होता है कि वोट किया और जो वहाँ का एक चुनाव होते हैं जैसे मतलब, तो वहाँ से किसी एक को उठा लिया और उसको वोटिंग की और वो जीत गया और उसका शासन होगा उस क्षेत्र में। तो वैसे ही उस टाइम होता था कि जो मतलब लड़ाई करेगा और जो उस लड़ाई में विजय होगा तो वो उस जगह पर शासन करेगा, वैसा। तो जो लग घाटी है ना, उसका इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। जैसे वहाँ पर जो राजा थे ना, उनका नाम था जगत सिंह। उन्होंने जो मंडी के राजा थे ना, सूरत सिंह, उनसे जो थी वो सहायता ली थी। जो दो भाई थे, एक ना जोगचंद और एक सुल्तानत चंद। उन राजा बंधुओं को उन्होंने परास्त कर दिया था ताकि वो उनके जो स्थान था, जो लग घाटी था, उस पर वो विजय प्राप्त कर सके और उस जगह को जो है वो अपने अधीन कर सके। वो था उनका मेन मकसद था, मतलब उनका वो। और उसके बाद जो मतलब है ना, जो स्त्रियाँ होती थी, जो गद्दार स्त्रियाँ मतलब, उन्होंने जो है ना, वो जो राजा थे ना उनका, उन्होंने जो शक्तियाँ थी ना वो उन्होंने जान ली थी कि इन राजाओं का क्या मकसद है। तो उन्होंने एक लामड़ू गाया था, तो उस लामड़ों के थ्रू उन्होंने ये बताया कि मतलब जो ये लामड़ू था ना, उससे मतलब उन्होंने बात की, जैसे मतलब बताने की कोशिश की उस राजा को कि तू ऐसा मत कर भाई। तो वो लामड़ू था कुछ इस प्रकार से। थोड़ा बोलना नहीं मेरे को आएगा ना, लेकिन कोशिश करूँगी मैं उस लामड़ू को। सारी मत मारदा राजिया सारी दिली पतारी, शौजगढ़ मारो राजिया सारी बिंद्रा थारी। तो जो ये लामड़ू था, ये उन स्त्रियों ने जो है वो जगत सिंह को बताने के लिए गाया था। और जो जगत सिंह था उसने उसको बताने का ये मतलब था इस जो लामड़ू का कि सारीगढ़ को परास्त मत कर तू, जो शौजगढ़ है पहले तू उसके ऊपर आक्रमण कर, उसको जीत, तब भी तू मतलब जो है वो लग घाटी पर कब्जा कर पाएगा। तभी तेरी मतलब
जो तेरी बिंद्रा है वो मतलब साथ थारी हो जाएगी, जो भी मतलब तेरा शासन है वो तेरा हो जाएगा, जो भी तेरा मतलब जो ये लग घाटी का इलाका है वो सारा तेरा हो जाएगा। इसलिए तो पहले जो है वो उस शौचगढ़, जो एक गढ़ होते हैं ना, मतलब जैसे उस शौचगढ़ के बारे में बताया उन्होंने, जो इसका स्थान होता है, जैसे मतलब शौचगढ़ हुआ तो उसके बारे में बताया उन्होंने कि पहले तो उस पर आक्रमण कर, उसके बाद ही जीत पाएगा तो इसको, तो पहले तेरे को मतलब अगर तू पहले ही मतलब आक्रमण करेगा इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, सारीगढ़ के ऊपर, तो तेरे को कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ये था उन औरतों का मतलब, उन स्त्रियों का मतलब। और उसके बाद जो मतलब जो ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी के किनारे से मतलब बाईं ओर का जो रास्ता है बाईं ओर का जो क्षेत्र है, जैसे खराल घाटी, सैंज घाटी, रुप्पी घाटी, इनर सिराज, जो भी आदि क्षेत्र है ना, मतलब वो पहले ही जो है वो कुल्लू के राजा के कब्जे में आ गए थे। और जो कुल्लू के राजा के कब्जे में ये आ गए, और उसके बाद जो है वो जो भी मतलब सारा जो पहाड़ी क्षेत्र था ना, वो मतलब जो शक्तिशाली राजा होते थे उनके उनके अधीन पहले ये हो चुका था। और जो ठाकुर लोग थे, ठकुराई कहा जाता था उस टाइम, मतलब उनको, जिन्हें ठकुराई कहा जाता था। और मतलब ये जो ठाकुरों का क्षेत्र था ना, ये अपने क्षेत्र में ना कर वसूलते थे, जिसको मतलब चुंगी भी कहा जाता था। इसलिए कहते हैं कि मतलब जो कुल्लू से लगघाटी का रास्ता है वहाँ पर एक चुंगी बिठाई जाती थी, जिस क्षेत्र का नाम अब चुंगी पड़ा, शीशामाटी चुंगी। शीशामाटी है ना, वहाँ पर एक चुंगी नामक स्थान है। उसको मतलब इसी कारण से जो ठाकुर लोग थे ना वो वहाँ पर बैठते थे, क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र था वो तो सारा उन ठाकुरों के कब्जे में था, इसलिए जो थे वहाँ पर वो ठाकुर लोग बैठते थे और उस चुंगी को मांगते थे, जो भी वहाँ से जाने वाले लोग या राजा होते थे उनसे। और जो ठाकुरों का जो लग क्षेत्र था ना, उस ठाकुरों का जो लग क्षेत्र था उसकी जो राजधानी थी वो डुगीलग को माना गया है। उस टाइम माना गया है डुगीलग को उसकी राजधानी। और जहाँ पर आजकल मतलब है वो है स्कूल है, वो पहले राजाओं का भवन होता था। जब वहाँ पर राजाओं का भवन था, मतलब उस ज़माने में 1656 की बात है, तो आजकल वहाँ पर स्कूल है। तो ये थी पहले उसकी, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, जो ये लग घाटी है ना, इसके बाद में मतलब जो है वो दो भाग बन गए थे, एक लग सारी और एक लग महाराज। तो ये दो भाग जब बने, इनको वज़ीरियाँ कहा गया, मतलब ये बाद में वज़ीरियाँ बनी थी। और उसके बाद जो है ना, वो जो लग घाटी का जो राजा था जोगिंदर सिंह, उसका जो संघर्ष था वो सुकेत के जो राजाओं के साथ हुआ था। और सुकेत के जो राजा थे वो मतलब बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने उस पर मतलब वो बहुत प्रभावी हुए, उस राजा पर, जो लघाटी का जो राजा था उस पर वो बहुत प्रभावी हुए। और बाद में मतलब सुकेत के अधीन आ गया था, लघाटी का जो क्षेत्र था वो सुकेत के अधीन आ गया। 15वीं सदी के आसपास का माना गया ये कि वो मतलब उसके कब्जे में आ गया था। जो सुकेत का राजा था ना, उसका नाम था पर्वतसेन। जो पर्वतसेन था उसने 1500 से या 1520 के आसपास जो है ना, दरबारियाँ जो होते थे मतलब उनकी बातें सुननी तो पड़ती थी, उन्हें दरबारियों के बहकावे में आया वो, और उसने ना ब्राह्मण पर जो है वो एक लांछन लगाया कि तूने मेरी नौकर के साथ जो है वो नाजायज़ संबंध बनाया है। और इसी कारण से मतलब उस पुरोहित को भी गुस्सा आया कि इसने मेरे को झूठ कैसा बोला कि भाई मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो उस जो पुरोहित है उसने मतलब खुद आत्महत्या कर ली और उस पर्वत सिंह को जो है वो श्रापित कर लिया।
जब उसको श्रापित किया गया तो वो जो पर्वतसेन था वो मतलब बहुत बीमार रहने लगा, और उसने मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा, और उसने जो बजौरा से भोजनालय तक का जो क्षेत्र था ना, वो मतलब उस ब्राह्मण के परिवार वालों को दान में दे दिया, ताकि वो उसको मतलब मुक्ति मिले उस श्राप से। तो जब उसने उनको वो दान दे दिया तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। उन इस घटना के कारण से जो है ना वो उस जगह का नाम जो है वो लग कहलाया। मतलब लग का अर्थ हुआ कि मतलब राजा को श्रापित कर दिया। मतलब बोलते थे, मतलब पुरानी भाषा में बोला जाए तो लाग लागू हुई है, मतलब किसी की बदुआएं लगी इसको, मतलब वो हो गया लगा, लाग लागू लग लगा मतलब इसको। तो उस कारण से जो है वो लग घाटी का नाम पड़ा था। उसको लाग भी कहा गया, लाग कहते थे ना, मतलब लाग लगा, तो लाग से ही लग बना। तो घाटी तो फिर स्थान का नाम रख दिया कि लग घाटी। तो इस कारण से बन गया था लग घाटी का नाम। और ब्राह्मण हत्या के कारण जो था वो राजा को पाप तो लगना ही था कि उसने मतलब झूठा आरोप जो लगाया था, फिर जो है वो ब्राह्मण हत्या हो गई। ब्राह्मण हत्या का पाप उस राजा को लग गया, और उस पाप को हटाने के लिए उसने फिर बहुत सारे संघर्ष किए थे। मतलब उसके परिवार वालों ने, उसके बेटे ने किया, हमारे को इस पाप से मुक्ति मिले, तो इसके लिए भी उसने बहुत सारी वो किया था। बस अलग घाटी का नाम यहीं से ही पड़ा था, मतलब इसी ब्राह्मण हत्या के बाद ही पड़ा था अलग घाटी का नाम। जो मतलब पाप रूपी जो लाग लग गया था उसको दान में तो दे दिया था, लेकिन तभी वो पाप नहीं उतरा, तो उसके लिए बाद में वो बहुत कुछ करते हैं उसके परिवार वाले। तो बस यही था अलग घाटी का इतिहास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मतलब अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैंने यहाँ से गलत बोल दिया, क्योंकि पूरा मेरे को भी नहीं पता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन जितने मेरे को पता है मैंने उतने बता दिया आपको। तो जितने एक मेरी समझ में था कि हाँ लग घाटी का नाम इस कारण से पड़ा है, जितने एक मैंने सुना है कि इस कारण हमारे लग घाटी का नाम पड़ा था। लगाल क्यों कहते हैं इनको, यही था इतिहास। थैंक यू। राधे कृष्णा।